जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक आलीशान हवेली लगती है, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये जेफरी एप्स्टीन के घर की असली सजावट थी। एक ऐसी जगह जो बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही डरावनी, जहां हर कोने में एक अजीब सा खौफनाक माहौल बनाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस घर में आता जाता कौन था। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां लगी तस्वीरों में एप्स्टीन को दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ देखा जा सकता था। इससे पता चलता है कि उसकी पहुंच कितनी गहरी और कितनी दूर तक थी। और फिर जनवरी 2024 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने लाखों पन्नों के दस्तावेज जारी किए, जिन्होंने इस जाल में कई नए और शक्तिशाली नामों का खुलासा कर दिया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो कभी बच्चों को गणित पढ़ाता था, आखिर उसने इतनी दौलत और इतना प्रभाव कैसे हासिल कर लिया? आइए देखते हैं कि उसने ये सब कैसे किया। इस पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी नाम है, लेस्ली वेक्सनर, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक, जिसने एप्स्टीन को न सिर्फ अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, बल्कि उसे वो घर भी दिया जहां से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई। और ये करोड़ों की हवेली एप्स्टीन को मिली, पता है कितने में? $0 में। तो एप्स्टीन की ताकत का एक और बहुत बड़ा राज उसकी हवेली में लगा हुआ सर्वेलेंस का जाल था। एक पीड़िता मारिया फार्मर की यह गवाही सुनिए, ये रोंगटे खड़े कर देती है। उसने बताया कि कैसे घर के हर कोने में, यहां तक कि बाथरूम और बेडरूम में भी छिपे हुए कैमरे लगे थे जो हर पल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और ये सिर्फ कोरे आरोप नहीं थे। जब पुलिस और FBI ने छापे मारे तो उन्हें पुख्ता सबूत मिले, छिपे हुए कैमरे और एक तिजोरी जिसमें ऐसी CD थी जिन पर नाबालिगों के नाम के साथ किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा था। कई लोगों का मानना है कि यही एप्स्टीन का असली धंधा था, शक्तिशाली लोगों को गैर कानूनी काम करते हुए रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन नई फाइलों में कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ग्लोबल यानी कि एक वैश्विक जाल था। अब बिल गेट्स का मामला देखिए, ये काफी दिलचस्प है। सबके सामने गेट्स ने एप्स्टीन से किसी भी तरह के गहरे रिश्ते से इनकार किया, लेकिन रिपोर्ट्स और नई फाइलों से पता चलता है कि 2008 में दोषी ठहराए जाने के बाद भी गेट्स एप्स्टीन से कई बार मिले थे और उसके प्राइवेट जेट में भी सफर किया था। और अब जरा विडंबना देखिए, 2022 में एलन मस्क ने एक तरह से आरोप लगाया था कि एप्स्टीन फाइलों में शायद ट्रंप का नाम हो सकता है। लेकिन जब जनवरी 2024 में फाइलें सामने आईं तो मस्क के खुद के ईमेल मिले जिसमें वो एप्स्टीन के द्वीप पर एक पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। इस पूरे मामले में शायद सबसे बड़ा और नाटकीय पतन वो हुआ है ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का। ये टाइमलाइन उनके पतन की कहानी बताती है। 2019 में एक पीड़िता के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई। फरवरी 2022 में उन्होंने एक बड़ा केस सेटल किया। बाद में उनसे उनकी शाही उपाधियां छीन ली गई और हाल ही में जारी फाइलों के बाद जनवरी 2024 में उन्हें अपने शाही घर से भी बेदखल कर दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे लगातार हुए खुलासे उनके पतन का कारण बने। चलिए अब इस कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। इन नई फाइलों में कुछ प्रमुख भारतीय हस्तियों के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन पर अब हम विस्तार से नजर डालेंगे। फाइलों में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई मैसेजेस और ईमेल्स का जिक्र है। जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है, अंबानी कथित तौर पर भारत के संबंधों के लिए व्हाइट हाउस तक पहुंचने में एप्स्टीन की मदद मांग रहे थे। उन्होंने नेतृत्व की ओर से ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मिलने की भी बात की। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अनिल अंबानी एक निजी व्यवसायी के तौर पर काम कर रहे थे या फिर वो भारतीय प्रधानमंत्री के दूत थे? दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन और बैनन अपनी बातचीत में अंबानी को मोदी का आदमी या हिज गाय कह के बुला रहे थे। फाइलों में एक और बड़ा भारतीय नाम है वर्तमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उनके और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल और 3 बैठकों के सबूत मिले हैं। अब पुरी साहब का कहना है कि ये सब उनके मंत्री बनने से बहुत पहले हुआ था और उस समय वो भारत के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दे रहे थे।
अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सबसे सनसनीखेज दावे पर। यह सीधे सीधे एप्स्टीन के लिखे एक ईमेल से आया है। इसमें वो दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह पर अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल का दौरा किया। यहां नाचना और गाना शायद एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का एक आधिकारिक बयान भी आया। उन्होंने एप्स्टीन के ईमेल में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे एक दोषी अपराधी की घटिया बकवास बताया, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो इतने सारे खुलासों के बाद अब हम इस कहानी के कुछ बड़े सवालों पर आते हैं। जवाबदेही की कमी और वो अनगिनत सवाल जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, ये सब इस मामले को एक अधूरी कहानी बनाते हैं। देखिए, ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। सैकड़ों नामों और सबूतों के पहाड़ों के बावजूद इस वैश्विक घोटाले में आज तक सिर्फ एक इंसान को जेल हुई है, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल। सिर्फ एक। और शायद सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहचाने गए 60 लाख दस्तावेजों में से लगभग 40% अभी भी जनता से दूर हैं। जरा सोचिए कि इन बंद फाइलों में और क्या-क्या राज छुपे हो सकते हैं। और ये सब हमें उस एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इस पूरे मामले पर मंडरा रहा है। आधिकारिक तौर पर तो बताया गया कि एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? या फिर इस नेटवर्क में शामिल राष्ट्रपतियों, राजकुमारों, प्रधानमंत्रियों और अरबपतियों को बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।